हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे आज के एक और नई क्लास के अंदर। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इकोलॉजी चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, जहां से क्या होता है डायरेक्ट नीट के अंदर और आपके 12th के एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज इकोलॉजी के अंदर इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम डेट पढ़ेंगे या फिर बात करते हैं तो वो बोलते हैं पोल्यूशन रिलेटेड एक्ट। जो पर्यावरण प्रदूषण के जो रिलेटेड जो एक्ट है वो एक्ट कितने दिए हुए हैं और हमारी एनसीईआरटी में कितने दिए हुए हैं उनकी बात हम करेंगे। तो एक दिया था 1974 के अंदर, 1974 के अंदर। कब दिया था? 1974। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ध्यान से देख लो। वाटर पॉल्यूशन एक्ट। वाटर पॉल्यूशन एक्ट का मतलब जल प्रदूषण अधिनियम। कौन सा? जल प्रदूषण अधिनियम, वाटर पॉल्यूशन एक्ट कब दिया था? 1974 के अंदर। एंड फिर हम बात करते हैं 1981 के अंदर। तो 1981 के अंदर क्या हुआ था? एयर पॉल्यूशन एक्ट दिया था। एयर पॉल्यूशन एक्ट का मतलब वायु प्रदूषण कैसा था? अधिनियम। वायु प्रदूषण अधिनियम कब दिया गया? 1981 के अंदर, 1981 के अंदर। लेकिन 1987 के अंदर इसके अंदर क्या बोला कि नॉइस जो है, जो शोर है, जो ज्यादा जो अगर आवाज होती है, जैसे डीजे वगैरह की आवाज होती है, जेट की जो आवाज होती है, जेट जो हवाई जहाज वगैरह की जो आवाज होती है, उनकी अगर आवाज क्या है ज्यादा, गाड़ियों के जो हॉर्न लगते हैं दिन के अंदर जब से ज्यादा, तो उनको भी क्या किया 1987 के अंदर, 1987 के अंदर एयर पोल्यूशन एक्ट के साथ में इसको भी क्या कर लिया? ऐड कर लिया। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं फॉरेस्ट रिलेटेड एक्ट के बारे में। किसकी? फॉरेस्ट रिलेटेड एक्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल या फिर वन के जो संबंधित जो भी है एक्ट है उनकी। तो 1731 के अंदर, तो 1731 के अंदर राजस्थान के जोधपुर के अंदर एक खेजड़ली गांव पड़ता है, वहां पे एक क्या हुई थी? घटना हुई थी। कौन सी घटना? उस घटना को हम बोलते हैं खेजड़ली इंसिडेंट या फिर खेजड़ली की घटना। वो कब हुई थी? 1731 के अंदर। और उसके अंदर जो मेनली अगर किसी का नाम आता है, जो महिला थी एक बहादुर महिला, उनका नाम है अमृता देवी बिश्नोई। और इनके नाम पे आज राजस्थान के अंदर पुरस्कार भी दिए जाते हैं वन के संबंधित अगर कुछ भी होता है उसके अंदर। एंड फिर अगर हम बात करते हैं 1927 के अंदर, तब क्या आया था? फॉरेस्ट एक्ट दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा इंडिया के लिए। वन अधिनियम आया था कब? 1927 के समय। फिर अगर हम बात करते हैं 1972 की, 1972 के अंदर क्या हुआ? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीवों को क्या हुआ? वन्य जीवों को अगर मारना या फिर शिकार करने के ऊपर उनके लिए क्या हुआ? उसको संरक्षण के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए एक्ट आया। वो कब आया था? 1972 के अंदर। फिर आया था चिपको मूवमेंट हुआ था। चिपको मूवमेंट कब हुआ था? चिपको मूवमेंट हुआ था 1974 के अंदर, 1974 के अंदर हुआ था। फिर अगर हम बात करते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन। क्या होता है? संयुक्त वन प्रबंधन। वो कब हुआ था? JFM 1980 के अंदर, 1980 के अंदर। यही वाला क्वेश्चन जो है अभी जो 1 या 2 साल पहले नीट हुआ था उसके अंदर पूछा गया है। अगर आप में से किसी ने वो पेपर देखा है तो मुझे जरूर बताना। और फिर अगर हम बात करते हैं 1987 के अंदर, तो 1987 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कहां पे? कनाडा के अंदर। और उसके अंदर, और इसको ये जो कनाडा के अंदर 1987 के अंदर तो हो गया था, लेकिन 89 के अंदर ये क्या हुआ था? इफेक्टिव हुआ था। तब लोगों मतलब वहां पे जो भी गए थे उन्होंने क्या लिया था? इसको सीरियसली लिया था। फिर अगर हम बात करते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय
राष्ट्रीय वन नीति, तो ये राष्ट्रीय वन नीति कब दी गई, तो वो दी थी 1988 के अंदर, 1988 के अंदर दी गई थी। एंड फिर हम बात करते हैं एनवायरमेंट एक्ट के बारे में। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो एक्ट है वो नॉर्मली 2 या 3 एक्ट ही है। तो उसमें जो सबसे पहला अगर एक्ट है तो वो है पर्यावरण से संबंधित एक्ट। तो वो कब दिया गया, पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम जो था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो एक्ट था वो दिया था 1986 के अंदर, 1986 के अंदर पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम दिया गया था। ये आपको रखना है याद, ये जो एनसीईआरटी में शुरुआत में ही दिया हुआ है लास्ट टॉपिक के। एंड फिर हम बात करते हैं 1992 की, तो उसके अंदर फर्स्ट अर्थ समिट, प्रथम जो था वो पृथ्वी का सम्मेलन हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ था। और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे बचा सकते हैं और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड यहाँ पे क्या हुई थी, बातचीत वगैरह हुई थी, कई सारे देश इसके अंदर आए थे। फिर हुआ था 2002 के अंदर, 2002 के अंदर सेकेंड अर्थ समिट हुआ था। कब हुआ था, वो हुआ था 2002 के अंदर, 2002 के अंदर। और वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के अंदर। कहाँ पे, जोहान्सबर्ग के अंदर। एंड फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट समिट और सेकंड समिट होते हैं, वैसे क्या होते हैं 1 साल 2 साल 4 साल बाद, मतलब बार बार क्या होते हैं समिट ऐसे होते रहते हैं, सम्मेलन पृथ्वी के लिए, पर्यावरण के लिए, वायु के लिए, जल प्रदूषण के लिए, इन सारी चीजों के लिए कई सारे देश मिलकर क्या करते हैं, सम्मेलन करते हैं, समिट करते हैं। तो उसका जो करंट का जो क्वेश्चन होता है वो कई बार हमें नीट के अंदर पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप सभी को क्या है, अगर कोई करंट की इसके बारे में जानकारी हो एग्जाम से पहले की, तो आप उसके लिए इसको थोड़ा सा पढ़ के जरूर जाए। वहां से क्या होता है, नीट से थोड़ा सा बाहर का वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें जो नीट की तैयारी कर रहे हो, क्लास 11th में हो, क्लास 12th के अंदर हो। थैंक यू फ्रेंड्स।